हेलो ब्यूटीफुल डियर हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज ये वीडियो चैलेंजिंग वीडियो है क्योंकि हमें जाना था बाहर जाना था तो घर के काम भी बहुत सारे थे, कपड़े भी बहुत सारे थे और झाड़ू पोछा ये काम भी करना ही होते हैं। और हमें जाना था 11 बजे और वो नाश्ता पानी करके जाना था। इसलिए फिर क्या है ना कि सारा घर का क्लीनिंग करके मतलब हमेशा क्या होता है कि 12 बजे तक ये चलता रहता है, लेकिन आज मुझे इससे मतलब हो गया था ना कि 1-1.5 घंटे में मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे और झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह सब करना था। तो ये चल रहा था मेरा कि क्या मेरा 1-2 घंटे में होगा या नहीं होगा। तो इसके हिसाब से अभी मैं काम कर रही थी और वो भी बच्चों के साथ, मतलब यहाँ से बच्चों को इधर से इधर करो, इधर से इधर करो, ऐसे ये चल रहा था। तो झाड़ू तो मैंने सुबह लगा लिया था, लेकिन एक बार झाड़ू पोछा लगाने के पहले एक बार मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस जाते टाइम वो शूज़ भी अंदर होते हैं, फिर बच्चे भी गंदा कर लेते, इसलिए पोछा लगाने के पहले मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। और तभी भी इतना कूड़ा निकल गया था। और उसके बाद बहुत सारे कपड़े भी मैंने भिगो के रखे हुए थे धोने के लिए, 2-3 बेडशीट भी थे। तो ऐसे चल रहा था आज का, और देखेंगे कि 1-1.5 घंटे में होता है या नहीं। तो स्टार्ट किया था मैंने और ये चल रहा था झाड़ू, और झाड़ू के बाद होगी डस्टिंग। तो देखते हैं फिर। और काम तो सारे करके ही जाने थे, मतलब डस्टिंग हो या कुछ भी छोड़ना नहीं था। जो डेली वाले काम होते हैं वो सारे ही, इसलिए फिर मैं ये सारी डस्टिंग कर रही थी। फ्रिज हो या कि सेटअप बॉक्स हो, सारी हवा से, और बाथरूम किचन ये सब कुछ। तो इसलिए फिर ये मिरर भी मैंने क्लीन कर दिया, मतलब जो सुबह की डस्टिंग होती है ना वो सारी की सारी। तो ये चैलेंजिंग वीडियो था, इसलिए फिर मुझे कुछ भी छोड़ना ही नहीं था। तो इसलिए मैं सारा ये क्लीनिंग कर रही थी, और तब तक कपड़े भी भीग रहे थे ताकि कपड़े भी धोने हो जाए। तो ये फ्रिज क्लीन कर दिया, और इसके बाद अभी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे पोछा। और पोछा तो मैं इतना ऊपर ये तो हाथ से लगा लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना एक तरफ से ये दरदरी फर्श है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वाइपर से मार लेती हूँ। और वाइपर से भी मारती हूँ तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, वो है ना जितना गंदा पानी निकलता है उतने तक मैं, और जहाँ तक हाथ नहीं जाता, वाइपर नहीं जाता, तब उतना मैं हाथ से कर लेती हूँ। तो अभी ये हाथ का काम हो गया और अभी शुरू होगा वाइपर। ये भगवान का भी चौरंग मैंने उठा लिया था यहाँ से, ताकि वो उसके नीचे से भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और अभी वाइपर का काम स्टार्ट हो जाता है मेरा, और वाइपर से अभी बहुत अच्छे से ये करूँगी क्लीन, और अच्छा हो भी जाता है क्लीन फिर। कि ये जो पोछा है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी दिन भर आती रहती है, इसलिए। तो ये जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, लेकिन क्लीन अच्छा कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि करना मुझे 1 घंटे में था। और आपको पता है मैंने आपको घड़ी दिखाने भूल गई थी। मैंने ये स्टार्ट किया था 9 बजे से, जैसे जगन ऑफिस गए थे तब से, क्योंकि वो जब तक जाते नहीं ना तब तक फिर वो शूज़ पहन के घर में घूमते रहते, इसलिए फिर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी तब। तो वो जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था, वो जाते 9 बजे। तो फिर ये 9 बजे का तो मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन आपको दिखाऊंगी। अभी ये चल रहा था और पोछा हो गया, और पोछे के बाद मैंने ये डोर भी अच्छे से क्लीन कर दी। जो पोछे का कपड़ा होता है ना उससे मैं डोर क्लीन करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी आती है तो ये कुछ अलग कपड़े से नहीं कर पाती। तो इससे अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और बच्चों का नहाना धोना भी तभी भी करना था। सोनम का मेरा तो नहाना हो गया था, और सोम नहा के अभी आ गया था। तो दरवाजे भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि डेली के रूटीन में दरवाजे भी होते हैं, तो इनको भी तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए। फिर ये दरवाज़ा हो गया, फिर ये दरवाजे को। और ऐसी वीडियो मुझे बहुत बार बनाने का मन कर रहा था, लेकिन क्या होता था कि ट्राईपॉड यहाँ पे लगाओ तो फिर कोने का इधर उधर का दिखता नहीं था। लेकिन आज सोनम ट्राईपॉड लेके खड़ी थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी। और इसके बाद ये 2-4
स्टेयर भी मैंने क्लीन कर दी। और ये तो कर ली थी मैं, लेकिन उसके बाद कपड़े धोने के बाद फिर एक बार करना ही पड़ता है, मतलब 2-3 बार ये हो जाता है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे ऐसे हल्का सा कर लेती हूँ और बाहर पानी फेंक देती हूँ। और अंदर का बाथरूम, टॉयलेट और ये बेसिन, ये सब कुछ क्लीन आपको दिखाई देगा। आज क्लीनिंग सारी की सारी ही, वो भी कितने घंटे में होती है पता नहीं, 1 घंटा लगता है। सोनम का और मेरा तो चैलेंज ये था कि 1 घंटे में होगा, लेकिन देखते हैं अभी आगे। और इसके बाद ये कपड़े, और आज भी कपड़े भी बहुत सारे थे, तो कपड़े यहाँ पे मैं धो रही। तो ये कपड़े धोने स्टार्ट हो गए थे और 2-3 दिन हो गए थे, बेडशीट भी नहीं धोए थे, तो बेडशीट भी आज ही पड़े थे। तो पहले तो ये कपड़े धो रही थी, कुछ ठंड के कपड़े भी थे। तो ये कपड़े धोने के बाद बाहर का धोने का बाकी था, तो जो ये कपड़े का पानी रहेगा ना, वो कपड़ों का पानी से मैं बाहर का जो आंगन है वो धो लेती हूँ। ऐसे मतलब पानी अच्छा होता है ना, साबुन का होता है, वो तो गंदा थोड़ी होता है। इतना महंगा साबुन उसमें मिक्स हुआ होता है, इसलिए फिर मैं वो भी क्लीन करती रही थी। और ये 2 थे बेडशीट, एक मेहंदी कलर का, एक पिंक कलर का, ये दोनों। और मेहंदी कलर का तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पता नहीं क्यों। 2-3 दिन ही हुए थे उसको, लेकिन पता नहीं वो गंदा हो गया था। क्योंकि क्या है, जो गद्दा है ना, वो गद्दे में पता नहीं ऐसे पाउडर पाउडर से, मतलब जैसा हमारा कूड़ा होता है ना, कूड़े जैसा, मिट्टी जैसा, तो इसमें मिक्स हो गया था। उसी पे इस पर रखा था बेडशीट, इसलिए तो ये मिट्टी उसमें गई थी, इसलिए बहुत गंदा था। तो इसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर सुखाने के लिए ऊपर कपड़े ले जाऊँगी। वो तो मैंने दिखाया नहीं था, वो भी 10 मिनट का होता है कपड़ा सुखाना भी, क्योंकि उनको अच्छे से निचोड़ना पड़ता है, उसके बाद उसको झटकना पड़ता है, उसके बाद रस्सी पे डालना पड़ता है, तो वो भी प्रोसेस थी। तो पहले तो मैं बेडशीट ही धो रही थी अच्छे से, और जितना पानी बचता है वो मैं अच्छे से धो लेती हूँ। बाहर का आंगन जितना, बाहर का मतलब अड़ोस पड़ोस के दोनों तीनों का धो लेती हूँ बाहर से अच्छे से, आंगन सबका। क्योंकि क्या होता है, ये तो छोटा छोटा होता है सबका, तो पानी में 2 टब पानी बाहर डालती हूँ, तो वो सबके यहाँ पे चला जाता है, मतलब बाहर। तो एक तरफ उनकी तो मेड होती है सबकी, वो तो दोपहर को आती है, तब तक मैं सबके आंगन धो के रख देती हूँ। बहुत बार मुझे सब यही बोलते हैं कि आप मेरी भी धो के रखती हो आंगन, तो फिर क्या करें, इतना उतना तो चलता ही रहता है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी, और एक टब अभी ये कपड़े निचोड़ के रख दूँगी और ऊपर लेके इनको सुखाऊंगी। आजकल तो धूप अच्छी, इसलिए सूखने में देर नहीं लगती। और ये बाहर का सारा क्लीनिंग हो गया था, और अभी बनाएंगे हम नाश्ता बच्चों के लिए और मेरे लिए। 5 रोटियां, 2 मेरी रोटियां, 2 बच्चों की और 1 शीलू की। ऐसी ये रोटियां मैं यहाँ पे बना रही थी गरम गरम, और सब्जी बन चुकी थी। और इसके बाद करूँगी किचन की क्लीनिंग, तब होगा मेरा चैलेंज पूरा। और गाइस उसी टाइम में हमने नाश्ता कर लिया था, और अभी कर रही थी बहुत सारे बर्तन क्लीन और किचन भी क्लीन। तो ये मेरा हो गया था 9 से 10 बजे तक का सारा। और अभी हमें निकलना था, क्योंकि बाहर जाना है तो सारा घर क्लीन करके जाओ, नहीं तो फिर घर पे ही मन अटका, दिल अटका रहता है। इसलिए फिर ये मेरा चैलेंज भी पूरा हो गया, और 1 घंटा भी पूरा हो गया। तो आपने देखा कि मैंने 1 घंटे में क्या क्या काम किए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितने बजे तक किया था। 9 बजे का तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन अभी 10 बजे का दिखाऊंगी। और ये बहुत सारे हमारे सुबह से, मतलब चाय से बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन भी क्लीन कर रही थी। और गैस, मतलब ये गैस भी मैंने अच्छे से धो रखा है, शेगड़ी गैस की। ये भी 2-3 पानी से, 2-3 साबुन से अच्छे से क्लीन हो गई, मतलब ये सारा अच्छे से क्लीन हो गया है। मतलब अभी मैं दिन भर टेंशन फ्री बाहर रह सकती हूँ। तो ये था आज का मेरा 9 से 10 बजे तक का काम का रूटीन। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सारा जिसके जगह पे रख दिया। और गाइड्स ये बज रहे थे 10:05, हमारी घड़ी 5-10 मिनट आगे। बाय बाय, मिलते न्यू ब्लॉग के साथ। किती मिनिटाची मग?